एक रात मैं और मेरे 3 अन्य दोस्त मेरे घर पर पार्टी कर रहे थे। हम अपने बचपन के बारे में बात कर रहे थे। हमने दोस्तों के रूप में अपना बचपन एक साथ बिताया। हम बात कर रहे थे कि हम माइक के साथ गेम कैसे खेलते थे और जब वह हार जाता था तो हम उसके सिर पर थप्पड़ मारते थे। लेकिन अचानक एल्विन खड़ा हुआ और माइक के सिर पर थप्पड़ मारा। एवा हंसने लगी, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने एल्विन को रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर माइक खड़ा हो गया और ड्रिंक लेने के लिए रसोई में चला गया। मैं उसके पीछे गया और माफी मांगी। उसने कहा, ठीक है, मैं आज भाग्यशाली हो सकता हूं। मैंने कहा, क्या? उसने कहा कि उसने हमारे लिए एक आश्चर्य की योजना बनाई थी, इसीलिए हम लिविंग रूम में चले गए और उसने हमें बताया कि हम एक गेम खेलने जा रहे थे। गेम वह था, माइक ने हमारे लिए घर में एक उपहार छिपा दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि जो जीतेगा उसे वह मिलेगा। लेकिन नियम यह था कि जिस खेल को हम खेलने के लिए सहमत हुए थे उसके दौरान हम लाल बत्ती को रोक देंगे और हरी बत्ती पर चलेंगे ताकि हम अपनी यादों को ताजा कर सकें। बचपन तब माइक ने हमें एक एक मोमबत्ती दी और इसे और अधिक मजेदार बनाने के लिए लाइट बंद कर दी। हमने उपहार ढूंढना शुरू किया और फिर माइक ने कहा कि लाल बत्ती है, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन मुझे पता था कि एल्विन और एवा नहीं रुके और फिर मैंने एक तेज आवाज सुनी, बेसबॉल में किसी चीज से टकराना। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, वह खेलता रहा। फिर मैं नीचे गया। मैंने देखा कि एल्विन ने मेरा पैर पकड़ रखा था। उसने कहा कि माइक पागल हो गया है। फिर माइक एवा का कटा हुआ सिर पकड़कर आया और बोला, लाल बत्ती। हम दोनों पत्थर की तरह जम गए और फिर माइक ने कहा कि हरी बत्ती है। हम मुख्य दरवाजे की ओर भागे और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वह बंद था। माइक ने फिर कहा कि लाल बत्ती है। मैं बेहोश हो गया, लेकिन एल्विन ने एक बेसबॉल उठाया जो उसके पास था और माइक को मारने के लिए दौड़ने लगा। लेकिन माइक ने गोली मार दी। एल्विन मेरे सामने था। तभी उसने कहा कि हरी बत्ती है। मैंने सोफे के नीचे उपहार देखा। मैंने जल्दी से उसे उठाया और अंदर खोला। मुख्य दरवाजे की चाबी थी। मैं पीछे से ताला खोलने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा। माइक ने कहा कि खेल खत्म हो गया और खुद को गोली मार ली। मैंने